ओके दोस्तों, चलिए समझते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग के लिए हम लोग पीपीटी और ओबीएस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हमें वो सेटिंग समझना है कि जिसमें हम पढ़ाते वक्त ये कोशिश करें कि सिर्फ हमारे पीपीटी का सिर्फ यही हिस्सा जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इतना ही हमारे वीडियो में दिखाई दे, और अननेसेसरी चीज़ें जैसे ये ऊपर के टैब्स हैं या नीचे के सारे टैब्स हैं ये दिखाई न दे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें तीन चीज़ें समझनी ज़रूरी है पढ़ाते वक्त। हमें एक तो स्क्रीन चाहिए रहता है, दूसरा चीज़ हमें चाहिए रहता है इमेज, कि हम अपने पीसी से लैपटॉप से इमेज को इंपोर्ट कर सके, और तीसरी चीज़ हमें चाहिए रहता है कि हम कोई भी गूगल सर्च करके, जैसे कि मुझे अगर मैप पर कुछ देखना है तो इसका इस्तेमाल कर सकूं, या कोई न्यूज़ अगर आया हुआ है, कोई न्यूज़ रहे तो मैं उसका इस्तेमाल कर सकूं, या यूट्यूब पर कोई वीडियो ही चलाना है तो मैं उसका इस्तेमाल कर सकूं। ऐसे सिचुएशन में हमें कम से कम 3 सीन और 3 सोर्स को ऐड करना पड़ेगा। 3 सीन और 3 सोर्स को ऐड करना पड़ेगा। कहाँ पर? वो भी ओबीएस में। तो चलते हैं, देखते हैं हमें क्या-क्या ऐड करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले हमें हमारे पीपीटी का सीन ऐड करना पड़ेगा जिस पर हमें पढ़ाना है। मान लेते हैं कि हमें इस पर पढ़ाना है, इस वाले पर, और हमें इसे ऐड करना है किसमें? ओबीएस में। तो एक बात का याद रखना है, सबसे ज़रूरी है कि हमारा जो पीपीटी हो वो एक ही नाम से सेव हो, और उसी पर ही आपको सारे लेक्चर्स लेने हैं। पढ़ाने के बाद आप सारे कंटेंट डिलीट कर सकते हैं, लेकिन यही पीपीटी हमेशा सेव करना है, क्योंकि एज अ सोर्स हम इसी पीपीटी को अपने ओबीएस में एक बार सेट करेंगे तो हमें बार बार सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे मेरे पीपीटी का नाम क्या है? ये प्रेजेंटेशन 1। ठीक है, प्रेजेंटेशन 1। अब इसको मैं एज ए सीन में ऐड करता हूँ। सीन में मैं क्या ऐड कर दूँ? यहाँ पर सीन 2 लिखा है तो इसको मैं F2 का इस्तेमाल करके इसे मॉडिफाई करके पीपीटी लिख देता हूँ। पीपीटी लिख दिया। अब उसके बाद सोर्स मुझे ऐड करना है। सोर्स में जा करके यहाँ ओबीएस के प्लस पर क्लिक करूंगा, और हमें विंडो कैप्चर लेना है। विंडो कैप्चर, ठीक है, विंडो कैप्चर। अब विंडो कैप्चर लेने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हमारा जो ये पीपीटी है ये बैकग्राउंड में ओपन होना चाहिए। ऐसा मिनिमाइज रहेगा तो नहीं चलेगा। हमें क्या करना है? ओपन करके रखना है। ठीक है, ओपन करके। तो यहाँ पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे प्लस पर, और विंडो कैप्चर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर आपको ये दिखाई देने लगेगा कि हमें हाँ यही विंडो कैप्चर करना है। लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें ये साइड हमारे जो टैब्स है ऊपर के भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं बताता हूँ क्या करना है हमें। ये क्लाइंट एरिया को क्लीन करके, मतलब अनटिक करके इसको ओके करेंगे। अब हमें यहाँ से सेलेक्ट करके इसे ऊपर ड्रैग करके इसे एडजस्ट करना है। ये बहुत सावधानी से करना होता है। अब देखो, इसको अगर आप ऐसे साइड से ड्रैग करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है ज़्यादा। आपको इसको क्या करना है? ऊपर से ड्रैग करना है। ऊपर से ड्रैग करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ बीच में क्लिक करके ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देखिए, ये हमने कर लिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया है तो इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, ला करके नीचे थोड़ा सा कम कर लेंगे। ये जितना पोर्शन हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे उतना ही हमारे वीडियो में दिखाई देगा। थोड़ा सा और ले लेते हैं, बस। अब इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ये देखिए, ये परफेक्ट है। ठीक है, इसको मैं लॉक कर देता हूँ। अब यहाँ मेरे स्क्रीन पर जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तो सिर्फ इतना ही पोर्शन दिखाई देगा। ठीक है, ओके। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग किससे होगी तब इतना ही दिखाई देगा? ये हमारे ओबीएस से। अभी मैं ओबीएस से रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं किसी और स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं सारा प्रोसेस समझा सकूँ। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करना है? हमें इमेज के लिए तो इमेज चाहिए। तो इमेज के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इमेज का वो सेक्शन जो ओपन होता हो जब हम इमेज पर क्लिक करते हों। तो जैसे ये, मैं जैसे इमेज पर क्लिक करता हूँ तो मेरा ये सेक्शन ओपन होता है, और इसमें क्या लिखा है? इंसर्ट पिक्चर, इंसर्ट पिक्चर। तो ये वाला सेक्शन हमें याद रखना है, इसको ओपन करके रखना है, और यहाँ ओबीएस पर क्लिक करना है, सीन में जाना है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पिक्चर, पिक्चर। तो इससे मुझे पता चलेगा कि ये मेरे पिक्चर का सीन है। और यहाँ सोर्स में मैं जाकर के फिर से विंडो कैप्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये जो पिक्चर है ये हमें यहाँ पर आ जाएगा। इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करके इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया यहाँ पे, बस, और फिर यहाँ लॉक कर दिया। तीसरा चीज़ हमें क्या चाहिए? तो तीसरा हमें चाहिए यहाँ पर, ये हमारा एक कोई भी सर्च वाला, गूगल सर्च करने के लिए कोई भी जो ब्राउज़र है। तो मैं ब्रेव ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका मैं फ्रंट पेज यहाँ पर अपने
चैनल का लोगो वगैरह लगा रखा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये दिखाई दे हमें जब भी मैं ओपन करूँ, तो इसको मैं एज ए सोर्स ऐड करूँगा। तो यहाँ जाऊँगा और यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, ब्रेव, ब्रेव, ठीक है, ब्रेव मैंने क्लिक कर लिया सीन्स में, और यहाँ पर फिर से वही विंडो कैप्चर पे जाना है और यहाँ पर ओके करूँगा तो ये मेरा ब्रेव ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस इसको क्लाइंट एरिया को हटा करके ओके कर देना है और यहाँ इसको लॉक कर देना है। हमने तीनों चीज़ें कर ली हैं। अब ये तीनों चीज़ें करने के बाद हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक सेटिंग करनी है वो करनी है सीन स्विचिंग का, ताकि जब हम ओबीएस के साथ रिकॉर्डिंग करें और पढ़ाएं तो जितने भी सीन है ऑटोमेटिक स्विच होते रहें। जैसे मैं पीपीटी पे जाऊं तो भी रिकॉर्डिंग हो, पिक्चर पे जाऊं तो भी रिकॉर्डिंग हो, और ब्रेव पर जाऊं तो भी रिकॉर्डिंग होती रहे, स्क्रीन ब्लैक ना हो या हमें मैनुअली स्विचिंग ना करनी पड़े। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टूल्स पर जाएंगे, ऑटोमेटिक सीन स्विचर पर जाएंगे और इन सारी चीज़ों को एक एक करके ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमें, क्योंकि यहाँ पीपीटी है तो पीपीटी वाला सेक्शन ले लेना है, तो हमारा प्रेजेंटेशन 1 वाला नाम है पीपीटी, इसको हम यहाँ प्लस पे करेंगे, ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमें दूसरा क्या करना है, पिक्चर पर है, तो पिक्चर पर देखेंगे इंसर्ट पिक्चर वाला जो बॉक्स हमारा ओपन है उसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ऐड करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि बैकग्राउंड में आपका ये इंसर्ट पिक्चर ओपन होना चाहिए, नहीं तो ये दिखाई नहीं देगा यहाँ पर ऐड करते वक्त, ठीक है। तीसरा चीज़ है, हमें यहाँ पर रखना है ब्रेव, ब्रेव पर हमें ले जा करके ये न्यू टैब ब्रेव को सिलेक्ट कर लेना है, न्यू टैब ब्रेव को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ ऐड कर देंगे। उसके बाद नीचे आना है, अब हमें यहाँ करना है व्हेन नो विंडो मैचेस, तो स्विच करना है पीपीटी पर नहीं, ब्रेव पर, ब्रेव पर स्विच हो जाएगा। और पहले से यहाँ पर स्टॉप दिया रहेगा तो इसको हम क्या कर देंगे, पहले इनएक्टिव रहेगा तो इसको हम स्टार्ट करके एक्टिव कर देंगे और हमारा ये सेटिंग पूरा हो जाएगा। और उसके बाद जब हम इस OBS का इस्तेमाल करेंगे रिकॉर्डिंग के लिए, तो हमें सिर्फ हमारे वही सेक्शंस दिखाई देंगे जिनको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे पीपीटी पर यही दिखाई देगा, पिक्चर पर जाएंगे तो इसके अंदर जो भी पिक्चर हमें सेलेक्ट करनी है वो दिखाई देगी, और ब्रेव पर जाएंगे तो जो भी चीज़ हम ओपन करेंगे वो दिखाई देगा, ठीक है। तो दूसरे वीडियो में मैं एक रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हमने ये जो सेटिंग किया हुआ है वो किस तरीके से काम करता है। आई होप ये ऑटोमेटिक सीन स्विचिंग का सेटिंग्स आपको समझ में आया होगा।